के सुमेरपुर में संदिग्ध हालात में मिली महिला की मौत का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक एमएस पाठक के अनुसार ट्रक चालक ने शराब के नशे में महिला की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। होटल में विवाद के बाद वारदात हुई। सीसीटीवी और एसओजी की मदद से आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 अप्रैल को थाना सुमेरपुर क्षेत्र में हाईवे किनारे एक महिला का शव शाम के वक्त एक महिला का शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसको तत्काल रूप से स्थानीय पुलिस द्वारा अटेंड किया गया और वहां पर जब मौके पर पहुंचे तो एक महिला की डेड बॉडी वहां पर हाईवे के किनारे जो है मिली थी और इसमें जो है उसको तत्काल संज्ञान में लिया गया और जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था ये मर्डर का केस प्रतीत हो रहा था। आसपास जब पूछवाया गया तो महिला की उस समय कोई पहचान नहीं हो पाई थी। शव को जो है तत्काल रूप से कब्जे में लेते हुए उसका पंचायतनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और शव की पहचान के लिए जिले में और सीमावर्ती जनपदों में उसका जो है जो फोटो है वो सर्कुलेट किया गया था। उसी आधार पर कानपुर नगर के एक व्यक्ति ने जो है इस महिला की पहचान की थी कि वो उसकी पत्नी है। उसको तत्काल रूप से यहाँ पर वो बुलवाया गया था और उसने जो है बॉडी की भी पहचान की। उसी की तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा जो है सुसंगत धाराओं में थाना सुमेरपुर पे पंजीकृत कराया गया। साथ ही साथ एक हम लोग आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे, उसमें एक संदिग्ध ट्रक नजर आया था। उस ट्रक को जब ट्रेस किया गया और आइडेंटिफाई किया गया तो उसमें जो है एक ड्राइवर महेंद्र पाल जो है आज सुबह गिरफ्तार हुआ और जब उससे पूछताछ की गई उसने जो है अपना जुर्म कबूलते हुए यह बताया कि वो महिला को पहले से जानता था और वो उसी के साथ ट्रक में बैठी थी और जब किसी बात पर वाद विवाद हुआ था तो जब वाद विवाद बढ़ते गया तो आवेश में आकर उसने उसकी जो है गर्दन घोट दी और जब गर्दन घोट के जब वो ट्रक में ही जब वो उसकी डेथ हो गई थी तो उसको जो है ट्रक से ही जो घटना स्थल था जहाँ पे बॉडी मिली थी उसी के पास जाके और उसको ढकेल दिया था और इसीलिए जो है वहां पर उसकी महिला की डेड बॉडी मिली। औरैया जिले में होमगार्ड भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 6 परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी उल्लेखनीय रही। प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए पानी और छाया की व्यवस्था की। सीसीटीवी और पुलिस निगरानी में परीक्षा सकुशल पूरी हुई। कहाँ से आई थी? कहाँ से आई थी आप? पेपर कैसा गया? कोई दिक्कत नहीं सर, नो सर। कहाँ से आई थी आप? हीरपुर से। सही गया पेपर? कोई दिक्कत? हमीरपुर और महोबा में अवैध लकड़ी कटान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राट और चरखारी क्षेत्रों में हरे पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई के आरोप लगे हैं। पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। मामले को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हमीरपुर की मौधा तहसील में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने अचानक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम कोर्ट, शौचालय और पानी जैसी सुविधाओं की जांच की गई। अभिलेखों में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लंबित मामलों को जल्द निपटाने और जनता की शिकायतों के समाधान पर जोर दिया गया। हरदोई के मलावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है और गंगा एक्सप्रेसवे विकास में अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज देश के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उसमें 55% ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और उसमें एक कड़ी और जुटती जा रही है जो गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज जा रही है। इसलिए हम सबको बड़ी ही प्रसन्नता है और प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, इसलिए और भी सौभाग्यशाली हम लोग हैं और निश्चित तौर से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लाखों की संख्या में लोग उनकी बातों को सुनने यहाँ उपस्थित होंगे। उसमें कोई व्यवधान न पैदा हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठ करके व्यवस्था दें। हरदोई जिले के लिए बहुत ऐतिहासिक पल होने वाला, क्या खास तैयारियाँ की गई हैं कार्यक्रम को लेकर? गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई जिला भी जुटने जा रहा है और निश्चित तौर से हरदोई के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हरदोई में थोड़े दूर पे जाकर आगरा एक्सप्रेसवे है, फिर इधर गंगा एक्सप्रेसवे है, तो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क बन रहा तो सबके लिए फायदा। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी अपनी मनमानी करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। मतदान हो रहा है, उसके बीच ईडी ने छापेमार कार्रवाई जारी है। वहाँ पे विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है जब भी जहाँ चुनाव होते हैं ईडी अपनी इस तरह की कार्रवाई करती है।
लगातार जब भी इलेक्शन होता है, एक तो ये पूरी तरह से चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र ना रहे, और इलेक्शन जब हो रहा है तभी आपको ईडी की कार्रवाई करनी है। इससे पहले आप 4 साल क्या कर रहे थे जब वहाँ पे सरकार टीएमसी की थी? तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनके चुनाव में जिस तरह से वह काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने के लिए इस तरह की ईडी की कार्रवाई की जा रही है। और देखने को मिला उत्तर प्रदेश में भी किस तरह यह कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हैं, किस तरह ये शासन प्रशासन नहीं चाहते हैं कि वोट बढ़े। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और अब तो पूरा देश इनकी जो कार्यशैली है वो जान गया है, वो समझ गया है कि किस तरह जब चुनाव आते हैं तो नई नई चीज़ें ये लोग लेकर आते हैं, जिससे कि लोगों का, यहाँ के लोगों का, जो हमारे देश के जो लोग हैं उनका ध्यान भटका सके, और जो मूल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनको भटकाने के लिए इस तरह की भूमिकाएं बनाई जाती हैं। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक पर फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए। इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गाजीपुर के कटरिया गांव में नाबालिग की मौत के मामले में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता, जमीन का पट्टा और आवास योजना का पत्र सौंपा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। झांसी के टहरोली क्षेत्र के बघैरा गांव में अराजक तत्वों ने किसान के 700 पाइप और 3 इंजन में आग लगा दी। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, जिससे किसान की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। लेखपाल ने मौके पर मुआयना किया, जबकि ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। झांसी के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बस यात्रा के दौरान महिला के साथ चोरी की घटना सामने आई है। पीड़िता विमला ने बताया कि बस की डिग्गी में रखे बैग का ताला तोड़कर जेवर और नकदी चोरी कर ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। रायबरेली शहर के अस्पताल चौराहा स्थित पेंट की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दुकान मालिक के अनुसार वे रात में दुकान बंद कर घर गए थे, तभी आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। नाम है आपका? नाजिम अली। आज कहाँ पे आग लगी है? दुकान में। किस जगह पे है? अस्पताल रोड निशान क्लब के सामने। कितने बजे लगी है? 8:30 बजे रोजमर्रा तरीके हम दुकान बंद करके चले गए, गिरा करके। आग लगने कोई विशेष कारण? कोई कारण समझ ही में नहीं आता है। घर पहुंचने के बाद में पता चला कि मेरी दुकान में याद नहीं, फोन लोगों का, हम भाग कर यहाँ चले। लमसम कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे कम से कम 70-80 लाख रुपए का हो गया। दुकान में कुछ बचा? कहाँ बचा? सब आपके सामने हाजिर। ललितपुर के बाला बेहट क्षेत्र में प्रेमिका की शादी से नाराज युवक ने आत्महत्या कर ली, जिससे शादी का माहौल मातम में बदल गया। घटना के बाद युवक के परिजनों ने लड़की के मंडप में शव रखकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेठी के गौरीगंज पुलिस लाइन में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 194 रिक्रूट आरक्षियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक उपेंद्र कुमार अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जवानों ने सलामी दी। इस अवसर पर कई अधिकारी और प्रशिक्षुओं के परिजन मौजूद रहे। देखिए, पूरे प्रदेश में आज 112 प्रशिक्षण केंद्रों पर 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो प्रशिक्षित हुए हैं, उनका आज दीक्षांत परेड का आयोजन था, जिस क्रम में अमेठी में भी 194 प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों का दीक्षांत परेड का आयोजन था, जिसमें मैं आज सम्मिलित हुआ। और ये लंबे समय की एक मेहनत के पश्चात ये पुलिस वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसे वो पूरी उम्र भर याद रखते हैं, दीक्षांत परेड का आयोजन। और उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रशिक्षित हुए हैं पुलिसकर्मी, इन्हें गहनता से प्रशिक्षण मिला है और ये अब जनपदों में जा करके अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए थानों पर जाएंगे और वहाँ से ये पुलिस फोर्स में शामिल होंगे। पूरे प्रदेश को आज 60,000 से अधिक पुलिसकर्मी मिले हैं, जिससे पुलिसकर्मियों की संख्या जो है वो प्रत्येक थानों पर बढ़ेगी और अधिक इफेक्टिव तरीके से पुलिसिंग हो सकेगी। धन्यवाद। हमीरपुर के राठ कस्बे में बजमे तामीर समिति द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्रा दरकशा ने 92% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अन्य छात्रों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अतिथियों और नागरिकों ने मिठाई खिलाकर बच्चों का उत्साह वर्धन किया और शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया।
औरैया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने अखिलेश यादव को फेसबुकिया नेता बताया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसे प्रेरणादायक बताया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। और उसमें वो देश की उपलब्धियां आप सब स्वयं यहाँ उपस्थित रहे हैं। कैसे उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों ने सिविल एटॉमिक एनर्जी पर जो हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जो भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेंगे। बहुत ही उन्होंने हमारी एक विंड एनर्जी यानी वायु भी एक हमारी ऊर्जा का एक स्रोत है, उसके बारे में बताया है। ऐसे अलग अलग माध्यमों से देश में हमारे जो नागरिकों ने वैज्ञानिकों ने उपलब्धियां हासिल किया है। अभी विवेकानंद जी का गौतम बुद्ध की जयंती आने वाली है, तो बुद्ध जयंती के बारे में भी कि उनके विचार कैसे शांति के लिए आज दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, लेकिन अगर दुनिया को शांति चाहिए तो उन्हें बुद्ध ही शांति दे सकते हैं। तो बुद्ध के बारे में भी बताया। ऐसे भारत में चीज़ के बारे में जो आज दुनिया में हमारे उत्पादकों ने किया है, डेयरी सेक्टर ने, तो अलग अलग क्षेत्र में जो हमारे किसानों ने, श्रमिकों ने, वैज्ञानिकों ने जो कोई विशेष उपलब्धि हासिल करता है उसको देश के सामने लाते हैं। और ये बहुत बड़ा उनका है, इससे आम आदमी प्रेरित होता है और वो भी उसका भी मन करता है कि जब जन सामान्य कर सकता है तो हम भी करें। और इसी कारण आप देखे होंगे बहुत से अभियान इसी मन की बात के जरिए निकले हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो। ऐसे ही मोदी जी की प्रेरणा से, चूँकि लीडर का काम है अपने देश की जनता को प्रेरित करना, और इस मन की बात के जरिए नॉन पॉलिटिकल इटावा में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने बिग डैडी ऐप के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपी लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देता था और कमीशन के जरिए कमाई करता था। थाना साइबर क्राइम जनपद इटावा पुलिस टीम के द्वारा एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शिवा कुशवाहा पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी जाली मड्डा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा है। यह अभियुक्त भोले भाले मासूम लोगों को बहलाकर मोबाइल के जरिए इंस्टाग्राम पर बिग डैडी ऐप का प्रमोशन कर रुपए लगाने के लिए प्रेरित करता था एवं रुपए जीतने का लालच देकर उनसे धन ऐंठ लिया करता था। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक आईफोन मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस अभियुक्त के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधि कार्य शुरू किया जाएगी। एटा में पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से नकदी, बैटरी और अन्य चोरी का सामान बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातों को कबूल किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिनांक 21 और 22 को लगातार 2 दिन कोतवाली देहात और कोतवाली नगर में चोरी की वारदात सामने आई, जहां पर मशीनरी और वर्कशॉप में बैटरी और कुछ मशीनरी का सामान और नकदी वहां से चुराई गई। थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयासों के द्वारा 3 चोर, 1 मुख्य अपराधी और 3 सह अभियुक्त चोर इसमें गिरफ्तार हुए और उनके पास से बरामदगी हुई, जिसके तहत धारा की बढ़ोतरी करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। क्या चोरी का माल खरीदार भी गिरफ्तारी की हुई है? हाँ, इसमें जिनके द्वारा इस चोरी के माल को खरीदा गया उनकी भी संलिप्तता दिखाते हुए उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। गाजीपुर के कटरिया गांव में लड़की की मौत के मामले में परिवार ने पुलिस की कार्यवाही पर संतोष जताया है। परिवार ने कहा कि वो बाहरी लोगों की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के बाद मामले में कार्यवाही जारी है और एक आरोपी जेल में है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। सियाराम शर्मा। सियाराम जी, जो घटना हुई है उस संबंध में आपने थाने में तहरीर दी थी, उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उससे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, अब तक हम पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट हैं
हमने जो तहरीर लिखवाई थी हरिओम पांडे को, वो जेल में है। राम जी, इस संबंध में आपसे डीएम और एसपी से भी मुलाकात किए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं सर कि हम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। क्या कोई मदद का भी आश्वासन? मदद के लिए आश्वासन साहब दिए हैं। सियाराम जी, जिस तरीके से आपके गांव में आके कुछ राजनीतिक दल के लोग जो है मिलना चाहते हैं, बार बार कहते हैं, क्या आप उन लोगों से मिलना चाहते हैं? हमें ये नहीं पता कि ये पार्टी वर्दी करके आप लोग आपस में आकर के हमारे दरवाजे पर लड़े या पथराव हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है जिससे कि हम खुश हैं। गाजीपुर में 14/15 अप्रैल की रात्रि में डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर ने ये सूचना दी थी कि उनकी बेटी ने गंगा नदी के पुल से कूद के सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे थाना जमनिया की पीआरवी मौके पर पहुंची थी और इसमें ये पाया गया कि थाना करंडा क्षेत्र के कटरिया गांव की एक लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की एफआईआर इस प्रकरण में लिखाई है 2 लड़कों के विरुद्ध, जिसमें से एक लड़के की गिरफ्तारी हो गई है और एक की गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें गांव में कुछ अराजक तत्वों ने पथराव की घटना कारित की। इनमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शेष जो और इसमें आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारियां होंगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि गांव का कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे, भ्रामक सूचना कोई ना फैलाए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस ने अभी तक इसमें सभी विधिक कार्रवाइयाँ पूर्ण की हैं, आरोपी को गिरफ्तार किया है और भविष्य में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में परस्यू करके आरोपियों को जल्द सज़ा दिलाई जाएगी। तो सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई अभी तक की है और आगे भी सख्त कार्रवाई करेगी। जो भी भ्रामक इसमें सूचनाएं फैला के समाज की शांति खराब करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस्ती में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा राम जी का पेड़ा देश विदेश में लोकप्रिय हो रहा है। गुड़, दूध और देसी घी से तैयार ये पेड़ा शुगर फ्री होने के कारण खास माना जाता है। अयोध्या में भोग लगाने के बाद इसकी सप्लाई की जाती है। इस पहल से सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है। झांसी के सदर बाजार में व्यापारियों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने इसे जासूसी का यंत्र बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और मांगे पूरी न होने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। आगरा धर्मांतरण केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी दाऊद अहमद की भोपाल स्थित संपत्ति कुर्क कर दी। मामले के तार विदेश से जुड़े बताए जा रहे हैं। इंटरपोल और सीबीआई की मदद से आरोपी को भारत लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। बलिया में पत्नी की विदाई न होने से नाराज युवक ने ससुराल में हमला कर दिया। घटना में पत्नी और सास की मौत हो गई, जबकि अन्य परिजन घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कानपुर के कल्याणपुर में वृद्धा निर्मला की हत्या और लूट के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। आरोपी ने क्राइम सीरियल से प्रेरित होकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाखों के गहने बरामद किए हैं। सीसीटीवी और सर्विलांस से मामले का खुलासा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और लू के थपेड़े जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों को धूप से बचने की सलाह दी गई है। लखनऊ के मालिहाबाद में स्मृति द्वार हटाए जाने से नाराज लोगों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और मार्ग जाम कर दिया। नेताओं ने भी धरने में हिस्सा लिया और द्वार को दोबारा लगाने की मांग की है। प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।